नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। जैसा कि आपको पता है, हम मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं सीरीज में, और हम पहुँच गए हैं चैप्टर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कौन सा पार्ट है? ये है आपका पार्ट 5। ओके, कंटेंट क्या है इसमें एक बार देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला एंड समरी, दैट्स इट। तो बहुत ही छोटा कंटेंट है। ओके, तो हम कहाँ थे? हम एक्सरसाइज 7.1 पे थे, जिसमें एक लास्ट क्वेश्चन आपका बचा था, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 7.2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ओके, हमें एक रिलेशन फाइंड करना है एक्स और वाई के बीच में। Okay, such that the point x comma y is equidistant from the point this and that। देखो, एक पॉइंट है ये वाला x comma y, वो इन दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है। मीन्स, रुको मैं इसको लिख के बता रही हूँ कैसे लिखना है। लेट p x comma y which is equidistant from ए हमने सपोज कर लिया 3,6 एंड बी सपोज किया है -3,4 को। ठीक है, ये इस पॉइंट को हमने P मान लिया, ये हमारा A हो गया और ये हमारा B हो गया। ठीक है, A ये है, B ये है। तो हमें करना क्या है कि ये दिखाना है कि P से A की दूरी, ठीक है, P से A की दूरी, ये दूरी बराबर है जितना P से B की। P से A की जो दूरी है उतनी ही दूरी है P से B पॉइंट की। ठीक है, यही हमें दिखाना है। अगर हम ऐसे सॉल्व करते जाएंगे तो हमें x और y में एक रिलेशन मिलेगा। ठीक है, तो उस रिलेशन को हमें शो करना है। तो चलिए उस रिलेशन को देखते हैं, क्या रिलेशन आता है इन दोनों में। तो इसको P मान लिया, A मान लिया, B मान लिया, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से? PA इज इक्वल टू PB। ये हमें दिया गया है, देखो इक्विडिस्टेंस, ये हमें बता दिया गया है कि इक्वल डिस्टेंस पे है दोनों पॉइंट्स। कहाँ से? P से। P से A जितना दूर है उतना ही दूर P से B है। तो उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कुछ क्या रिलेशन आता है। ठीक है, तो चलो PA, दो पॉइंट्स के बीच की दूरी का फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे। PA क्या होता है? x2 माइनस x1। P को देखो, P है हमारा ये, A को देखो, A है हमारा ये x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, बात एक ही है। ठीक है, तो चलो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। ओके, ये हो गया इज इक्वल टू रूट में P से B। अब ये B वाले को देखो, ठीक है, अब इसको भूल जाओ। PB क्या हो जाएगा? x माइनस, एक माइनस फॉर्मूले का माइनस है, एक -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व करना है, तो एक खुशी की बात यह है कि दोनों तरफ जब रूट रहता है तो आप रूट से रूट कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, ये आधी समस्या का समाधान हो गया। ठीक है, तो हम विदाउट रूट लिख सकते हैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आया। तो
जैसा कि आपको देखने से पता चल गया होगा, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा और a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, एंड द नेक्स्ट वन a माइनस बी का होल स्क्वायर, then a square plus b square minus 2ab. Okay, this is the formula of a minus b के whole square। ठीक है, तो x minus 3, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, a square plus b square minus 2ab means 2 into 3 into x, 2 3s are x, 2 3s are 6x। okay, plus a minus b का होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 2 into 6 into y, 2 6 12, 12 y is equal to x plus 3 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 into 3 into x, 2 3s are 6x। okay, now the last one is y minus 4 का whole square। okay, from here we can write y square plus 4 square minus 2 into 4 into y, 2 4s are 8, 8y। okay, सॉल्व करने से पहले सफाई कर लीजिए। ठीक है, ओके ग्रेट। एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और खुशखबरी एक और, 3 स्क्वायर और 3 स्क्वायर दोनों साइड है वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद y स्क्वायर ये भी हमारा हो गया है कैंसिल। अब जो जो बचा है उसको लिख लो, -6x प्लस 6 स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 माइनस 12y इज इक्वल टू, इधर क्या बचा 6x प्लस 4 स्क्वायर मीन्स 16 माइनस 8y। ओके, तो चलो x का टर्म एक पास लिख लेते हैं, -6x और इधर से +6x है वो भी इधर आएगा तो -6x हो जाएगा। ठीक है, x का टर्म मैंने एक पास रख लिया। अब y की बारी, y -12y तो है ही, अब इधर -8y है, इधर आएगा तो +8y हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म इक्वल के दूसरी साइड लेते हैं। चलो कांस्टेंट टर्म क्या है, 16 तो एज इट इज रहेगा, बट इधर +36 है, इधर आएगा तो -36 हो जाएगा। -6x कितना x, -12x। ओके, उसके बाद -12y प्लस 8y, इट्स -4y। ओके, इज इक्वल टू -6 में 6 गया 0 एंड 3 में से 1 गया 2, -20। ओके, क्यों माइनस माइनस, क्योंकि 36 बड़ा है, 36 का साइन लगेगा माइनस का। ओके ग्रेट। अब देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन हम लोग ले सकते हैं, मतलब इस इक्वेशन को जो 12 है, 4 है, 20 है, इसको थोड़ा और शॉर्ट कर सकते हैं और छोटा टर्म लिख सकते हैं। क्या, अगर हम 4 कॉमन कर ले, -4 कॉमन कर ले तो हमें क्या मिलेगा, 4 3 12 प्लस साइन भी चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस भी कॉमन लिया हुआ है, प्लस y। ओके, इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा -4 into 5, ये लिख सकते हैं। तो -4 से हो गया -4 कैंसल, और हम यहाँ लिखेंगे 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। ठीक है, यही देखो, यही हमारा रिलेशन आया है। किसमें रिलेशन आया है, x और y आया है ना। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, हमें ये रिलेशन मिल गया। दिस इज द रिलेशन
इन बिटवीन x एंड y। ओके, यही आपका सॉल्यूशन हो गया, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 7.1 का। अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, व्हाट इज दिस सेक्शन फॉर्मूला, क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। स्क्रीन पे आपके दिया हुआ है सेक्शन फॉर्मूला का फॉर्मूला। ठीक है, देखो ये होता है, यहाँ पे x, y कोई थर्ड पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया सेक्शन का फॉर्मूला। अब इसमें x1 x2 क्या है, m1 m2 क्या है, ये सब कुछ समझते हैं। चलिए, तो सपोज एक लाइन होती है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ रहे हैं, तो लाइन से आप काफी परिचित हैं। मान लो एक लाइन है, इसके पॉइंट का नाम दे देते हैं a, b। ठीक, a के कोऑर्डिनेट सपोज 2, 3 है, b का -4, 5। ठीक है, कुछ भी कोऑर्डिनेट आपको दिया है और कह रहा है कि सी पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट है, सपोज हमने ए बी के बाद क्या आता है, सी आता है। सी के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। हमें अभी ये नहीं पता है कि सी का कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, और ये जो सी पॉइंट है, ये पूरी लाइन को 3:1 रेशो, 3 संबंध एक अनुपात में विभाजित कर रहा है। कौन विभाजित कर रहा है, पॉइंट सी। तो हमें जब तक कोऑर्डिनेट पता नहीं है तो हम ऑब्वियसली x, y मान लेंगे। अब c के कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए ही अगर हम यहाँ c के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है तो c विद इन ब्रैकेट x, y लिखेंगे, उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे इन सब चीजों की। अब यहाँ x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है। x1 ये है, y1 ये है, x2 y2। ठीक, और 3 और 1 क्या है, ये है आपका m1 इज इक्वल टू 3, m2 इज इक्वल टू 1। ओके, नाउ with the help of this section formula we can find the coordinate of point C। पॉइंट C का हम कोऑर्डिनेट, जो अभी हम x, y लिखे हैं, उसका कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला की मदद से। चलो फाइंड करते हैं। x, y जब तक नहीं फाइंड है तब तक x, y लिखेंगे। m1 इज 3 इंटू x2 क्या है बताओ, -4 प्लस m2 क्या है अपना 1 इंटू x1 क्या है 2। ओके, अपॉन m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 1 कॉमा m1 मीन्स 3 इंटू y2 मीन्स 5 प्लस m2 मीन्स 1 इंटू y1 क्या है आपका 3 अपॉन m प्लस 1। ठीक है, ये अब बस इसको सॉल्व करना है। 3 4 12 -12 क्योंकि -4 है, फिर प्लस 2 1 2 अपॉन 3 1 4, 3 5 15 प्लस 3 1 3 अपॉन 4। ओके, -12 प्लस 2, -12 प्लस 2 क्या हो जाएगा, -10 अपॉन 4 कॉमा 15 प्लस 3 क्या हो जाएगा 18 अपॉन 4। ठीक है, इसके बाद इसको कट कर सकते हैं, 2 5 टाइम्स में जाएगा, ये 2 टाइम -5/2 एंड इसको भी कट कर सकते हैं से 2 9 18 2 2 9/2। ये आ गया कोऑर्डिनेट 6 सी के x, y। ठीक है, तो ये x, y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अब ये न्यू कोऑर्डिनेट हमें मिल गया है क्या, -5/2 9/2। ठीक है, तो अगर हमें क्वेश्चन में इस a पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हों, b पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हों और आपसे बताया गया हो कि C पॉइंट जो अनदर कोई भी तीसरा पॉइंट है वो
इस रेशियो में विभाजित है, उसको m1 m2 लेंगे और हम उस तीसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। दूसरी साइड अगर सपोज आपको C दिया है, C दिया है, B नहीं दिया है, ठीक है, C दिया है, B नहीं दिया है, तो क्या आप निकाल सकते हैं? यस ऑफ कोर्स वी कैन फाइंड इट। कोई भी दो, इसमें कितनी चीजों की जरूरत है? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट और m1 और m2, और ये पांचवा चीज था ये, ठीक। तो 5 चीजें हमें नीड है इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए। तो 5 में से अगर कोई भी 4 चीजें दी हैं तो आप 5वां निकाल सकते हैं, ठीक है, 5वां निकाल सकते हैं। ये तो हो गया बात ये। अब अगर आपको रेशियो ना दिया हो तो आप कैसे निकालेंगे? अगर आपको रेशियो ना दिया गया हो तो आप कैसे निकालेंगे? m1 m2 आपको नहीं पता कि कौन से रेशियो में विभाजित है, तो आप क्या करेंगे? तो मैं बता रही हूँ कैसे हम निकालेंगे इसको। बी के कोऑर्डिनेट क्या थे? कोऑर्डिनेट हमारे थे -4,5। तो अगर यहाँ पे हमें m1 नहीं पता है, m2 नहीं पता, ठीक है, 2 चीज नहीं पता, चलिए कौन से केस में? रेशियो वाले केस में। तो हम कैसे निकालेंगे? तो मैं बता रही हूँ कैसे निकालते हैं इसको। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम निकाल सकते हैं। यहाँ m1 भी हमें नहीं पता कि कितना है, तो इस केस में क्या करेंगे? ये जो C के कोऑर्डिनेट हैं वो यहाँ लिखेंगे, तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट, वो जो डिवाइड कर रहा है C पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट यहाँ लिखेंगे 5/2, 9/2। ओके, ये लिखने के बाद इज इक्वल टू क्या है? m1। m1 को जब m1 पता नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? m1 ही लिखेंगे। x2 मीन्स -4 प्लस m2 नहीं पता है तो हम m2 ही लिखेंगे। x1 इज 2 हो गया अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। उसके बाद m1 जब तक नहीं पता है तो m1 ही लिखेंगे m1, फिर y2 क्या है? 5 प्लस m2 नहीं पता है तो m2 ही लिखो, इंटू y1 क्या है? 3 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, ऐसे। अब सोचो कैसे निकलेगा m1 और m2 का रेशियो। यहाँ 2 चीज फाइंड करनी है हमें, m1 भी और m2 भी, बट ये रेशियो है तो हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये है हमारा x का कोऑर्डिनेट, पहला वाला x का कोऑर्डिनेट होता है ना, x का कोऑर्डिनेट है और ये y का कोऑर्डिनेट है। सिमिलरली यहाँ भी ये x का कोऑर्डिनेट होगा और ये y का होगा। तो x का कोऑर्डिनेट x के इक्वल करके निकाल सकते हैं, या तो y का कोऑर्डिनेट y के इक्वल करके निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ x का x के इक्वल करके निकालेंगे। x का कोऑर्डिनेट क्या है? -5/2। चाहे आप, मैं x का निकाल रही हूँ, आप y से चेक कर लेना, ठीक है। आप y का कोऑर्डिनेट 9/2 इक्वल टू दिस लिख के m1 और m2 का रेशियो निकाल लेना। जो आएगा उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ओके, मैं एक्शन x के थ्रू चल रही हूँ। तो ये क्या हो गया अपना? m1 इंटू -4 प्लस 2m2, इसको भी मैं रुको सिंप्लीफाई कर दूं, -4m1, ओके, -4m1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा? -5m1 -5m2 इज इक्वल टू 2 4s are 8 -8m1 प्लस 2 2s are 4m2। ओके, अब चलो m1 और m2 को एक पास रखो, m1
-5m1 और कौन सा m1 है ये, तो इधर आएगा तो +8m1 हो जाएगा इज इक्वल टू करेंगे 4m2 तो अपना है ही, ये उधर जाएगा तो +5m2 m1 देखो कितना आ रहा है, -5 + 8 क्या आ जाएगा 3m1 इज इक्वल टू 4 5 कितना 9m2। ठीक है, ये आया। उसके बाद यहाँ चलो, अगर हम यहाँ से m1/m2 निकालें तो क्या आएगा, m1 को पहले लिख रहा है ना, तो उसके सामने क्या है 9, ये रहा अपना 9 अपॉन ये फिर 3, m1/m2 क्या गया 9/3 या 3 3 = 9 3 1 = 3, m1/m2 को क्या लिख सकते हैं, देखो 3/1 रेशियो आ गया कि नहीं, 3:1 रेशियो में डिवाइड है कौन, ये जो 6 पॉइंट है ये कहाँ पे उपस्थित है, कहाँ पे प्रेजेंट है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इस लाइन ए बी को, ये 3:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ओके, ये पता चल गया, तो समझ में आ गया m1 और m2 कैसे फाइंड करना है। और आपको क्या करना है, ये y वाला टर्म लेके इसके इक्वल करके, ठीक है, ऐसे ही m1/m2 करके फाइंड करना, ठीक है ना। तो y वाला आप करके बताना कितना आया आपका, आपका भी 3:1 ही आना चाहिए, अगर आपको कुछ और आ रहा है इट मीन्स आपने गलत किया है, ठीक है, बट इसको करना जरूर आप। तो ये हो गया हमारे सेक्शन फॉर्मूले का यूज, कि अगर पॉइंट की बात करें तो 3 पॉइंट जरूरत है, ठीक है, 3 पॉइंट्स होने चाहिए, किसके किसके, ए के, बी के, सी के, तीनों में से कोई 2 पॉइंट दिया होना चाहिए, ठीक है। मगर अगर बात करें रेशियो की, तो रेशियो अगर दोनों नहीं देगा तो भी काम चल जाएगा, विद द हेल्प ऑफ हम तीनों पॉइंट की मदद से इस रेशियो को भी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी पे अपना बेस्ड है नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसका नाम है एक्सरसाइज 7.2। तो चलिए उसको करने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, find the coordinates of the point which divides the join of this and that in the ratio 2:3, ठीक है। तो इसको चलो थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जिससे आपको समझ आ सके कि ये कह क्या रहा है। देखो, एक लाइन है कोई, ठीक है, एक लाइन है जिसके 2 कोऑर्डिनेट हैं, ये एक ए और एक बी, तो हम ए का रेशियो मान लेते हैं, इसको बी का, ए के रेशियो है -1,7 और बी का रेशियो है 4, -3, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट है जो कि 2:3 में डिवाइड कर रहा है इसको, तो 2:3 लगभग यहाँ होगा। एक अनदर पॉइंट है जिसको हम मान लेते हैं पी, तीसरा पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता है, तो जब नहीं पता होता है तो क्या करते हैं x, y, और ये 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है किसको, लाइन ए बी को, ठीक है ना। तो चलिए ये हो गया रिप्रेजेंटेशन, अब चलिए सॉल्यूशन, ठीक। यहाँ पे let P be a point which divides the line A, B in ratio 2:3, लिख ही देती हूँ, let P x, y be a point which divides
AB in 2:3, ठीक है। P AB को किस रेशियो में डिवाइड करा है? 2:3 में। तो अब जो कि अपने को फॉर्मूला पता है, क्या होता है, x, y क्या होता है, x2 प्लस m2 x1, ओके, अपॉन m1 प्लस m2, ये हो गया। ठीक उसी तरह m1 यहाँ x2 रहेगा, m1 x2, ठीक उसी तरह y का टर्म m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। नाउ ये किसका पॉइंट है, x, y, p का पॉइंट है, ठीक है। तो चलो पुट कर देते हैं यहाँ से, ये हमारा x1, ये हमारा y1, और यहाँ ये हमारा x2, ये हमारा y2। चलो पुट करते हैं m1 ये हो जाएगा हमारा m1 इज इक्वल टू 2 और m2 इज इक्वल टू 3, m1 2 m2 3। चलो m1 की जगह रखेंगे 2 इंटू x2 क्या है देखो 4 प्लस m2 कहाँ है 3 इंटू x2 क्या है, सॉरी x1 क्या है -1, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3, ओके। नाउ m1 is 2 into y2 is -3, okay, plus m2 is 3 into y1 कहाँ है 7 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3, ठीक है। ये अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 4s are 8, 3 1s are 3 -3, तो -3 अपॉन 5, ओके, 2 3s are 6 -6 बिकॉज देयर इज अ साइन ऑफ माइनस का साइन है यहाँ पे इसलिए, प्लस 3 7s are 21 अपॉन 5, ठीक है। चलो इसको करो सॉल्व, 8 - 3 क्या जगह 5 अपॉन 5 कॉमा, इसको घटाओ 21 में से 6 गया कितना 15 अपॉन 5, ओके। तो इसको कट करेंगे कितना आएगा 1 टाइम्स में, जबकि ये जाएगा 3 टाइम्स में। तो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 1 3, ठीक है। तो ये जो पॉइंट P है, अब हम लिख सकते हैं x, y की जगह कि इसके कोऑर्डिनेट हैं 1 3, ठीक, और यही हमसे फाइंड करने को बोल रहा था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कंप्लीट हो गया। अब मैं सोचती हूँ कि इस क्लास को अभी स्टॉप करना चाहिए, बाकी के क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो इन दिस लेक्चर वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1 of exercise 7.2, okay, then see you in the next one. Till then, take care and thanks for watching.